सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक। देखिए, बहुत ही कम समय में आज का ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। एफ ब्लॉक की अगर बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में इसको सेपरेटली बिल्कुल नीचे अलग से रखा गया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा गया कुछ अलग तरह के ये गुण शो ऑफ कर रहे थे। एफ ब्लॉक की अगर बात करें, इसमें हमारे दो सीरीज़ हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिनाइड और दूसरी होती है लेंथेनाइड। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो लेंथेनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक का एक जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। देखिए, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में आता है उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व की अगर कॉमन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f। f में आ सकते हैं 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। n-1 d में आ सकते हैं 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और ns1 से 2। s में आ सकता है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। जो हमारा ये वाला ऑर्बिट है इसको बोलते हैं बाह्यतम कोष। ये जो कक्षक है इसको बोलते हैं उपांत्य कोष, और ये जो कक्षक है इसको बोलते हैं पूर्व उपांत्य कोष। जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको दुर्लभ खनिजों से और मृदा के ऑक्साइडों के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं दुर्लभ मृदा धातु। इन्हें हम दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इनको कहा। एफ ब्लॉक के अंदर 2 श्रेणियाँ होती हैं और इन दोनों श्रेणियों को आवर्त सारणी में नीचे अलग से स्थान दिया गया है। प्रत्येक जो श्रेणी है उसमें टोटल 14 तत्व रखे गए हैं और दोनों श्रेणियों में से एक का नाम है लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी का नाम है एक्टिनाइड श्रेणी। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-2f कक्षक में आता है, जो कि बाह्यतम कोष से 2 कोष अंदर स्थित है। ठीक है, ये जो हमारा n-2f कक्षक है ये संक्रमण तत्वों के n-1d कक्षक के अंदर स्थित होता है। एफ ब्लॉक के अंदर हमारी 2 श्रेणियां हैं, अभी बताया था मैंने। पहली है लेंथेनाइड श्रेणी जिसको कि हम 4f श्रेणी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, या इसको अपन कह सकते हैं लेंथेनॉन। दूसरी श्रेणी है एक्टिनाइड श्रेणी, या इसको हम कह सकते हैं 5f श्रेणी, या द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी, या हम इसको बोल सकते हैं एक्टिनॉन। आइए बात करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी की। देखो, सभी लेंथेनाइड तत्वों को Ln द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस श्रेणी में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है 4f कक्षक के अंदर, 4f कक्षक के अंदर आता है। यह श्रेणी सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71 तक आती है, जिसमें टोटल 14 तत्व रखे गए हैं। यह श्रेणी लेंथेनाइड के बाद आती है, इसलिए इसको हमने लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा है। जो लेंथेनाइड सीरीज है इसका प्रथम सदस्य जो होता है वो होता है सीरियम। यह जो श्रेणी है लेंथेनाइड श्रेणी 6वें आवर्त और 3rd वर्ग से संबंधित है। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लेंथेनाइड्स का वो होता है जीनॉन। 54 इलेक्ट्रॉन हमारे आगे कहाँ, जीनॉन में, और जीनॉन के बाद बेटा 4f के बाद 5d और 5d के बाद 6s। s के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 0 से 1 आ सकता है और f के अंदर आ सकते हैं 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होता है लेंथेनाइड सीरीज का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड सीरीज के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोमीथियम एक अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। और यही चीज़ अगर हम एक्टिनाइड्स के अंदर देखें तो एक्टिनाइड्स के अंदर लगभग सारे ही एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, लेंथेनाइड के अंदर यट्रियम। अब यट्रियम जो बेटा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सभी लेंथेनाइड यट्रियम से समानता क्यों दर्शाते हैं। ठीक है, देखो यट्रियम से समानता इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि देखिए यट्रियम के बाद या यट्रियम से नीचे जब हम आते हैं तो लेंथेनाइड्स जो होते हैं उनके आकार में कमी नहीं आती है, उनके आकार में कमी आ जाती है लेंथेनाइड संकुंचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जिससे यट्रियम और लेंथेनाइड्स का जो आकार है वो लगभग कैसा हो जाता है, समान हो जाता है।
तो पहला जो कारण है येट्रियम के साथ समानता दिखाने का, वो कारण कौन सा है? आयनिक आकार का लगभग क्या होना? समान। दूसरा कारण जो है वो है येट्रियम के ये जितने भी तत्व हैं, जितने भी लैंथेनाइड्स हैं, ये येट्रियम के साथ खनिजों में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम जितने भी लैंथेनाइड तत्व हैं, इन लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंथेनम। लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है 57। लैंथेनम को लैंथेनाइड के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f0 5d1 6s2। अगर +2 स्टेट में है तो 5d1 और +3 में है तो 4f0। लैंथेनम की जो ऑक्सीकरण स्टेट होती है या ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +3। सीरियम के अंदर अगर हम बात करें तो जीनोन तो हमारा फिक्स है ही, 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हम फिल कर देंगे जीनोन लिख के, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सभी में। यहाँ सीरियम की बात करें, अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, तो हमने देखा लैंथेनम में 1 इलेक्ट्रॉन है, सीरियम में है। इसके अलावा हम देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन आपका डी में जो प्रेजेंट होगा गैडोलिनियम, और एक हमारा जो डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? ल्यूटेशियम। इसके अलावा जितने भी लैंथेनाइड्स हैं उनमें डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हम बात करें प्रोजियोडाइमियम, प्रोजियोडाइमियम की बात करें 59 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जीनोन बढ़ते ही 54 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 गए हमारे एस में, 56 और 3 59। प्रोजीडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है 3 और 4। इसी तरह सीरियम की ऑक्सीकरण अवस्था जो रहेगी वो रहेगी 3 और 4। नियोडियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें इसी तरह से भरने, और F के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं, जैसे डिस्प्रोसियम। कौन सा? डिस्प्रोसियम। देखिए डिस्प्रोसियम की बात करें dy, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है इसका 66। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखेंगे तो जीनोन 54, 4f लिखिए, 5d लिखिए और 6s लिखिए। देखिए डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, यहाँ 0। केवल 3 ही लैंथेनाइड ऐसे हैं जिनमें डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम। एस के अंदर हो गए 2, 54 और 2 56। 56 के बाद हमें कितने और करने हैं? 66 करने हैं। इसका मतलब एफ के अंदर कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें इसी तरह से फिल करने हैं। आइए ये हमने लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था। अगर लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करी जाए तो सभी लैंथेनाइड जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। और अगर हम बात करें लैंथेनाइड, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, ये 3 ऐसे हैं जिनमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक से निकलता है, जबकि बाकी के जितने भी लैंथेनाइड हैं इनमें हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक से निकलेगा? 4f कक्षक से निकलेगा। ठीक है। कुछ लैंथेनाइड ऐसे हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, इसलिए हम इनको असंगत ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। ऐसा रिक्त, अपूर्ण और अर्धपूर्ण 4f कक्षकों के स्थायित्व के कारण होता है। जैसे हम बात करें सीरियम, टर्बियम, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कितनी दर्शाते हैं? +4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सीरियम के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है 4f0। अगर ये 3 ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो विन्यास आएगा 4f1, जो कि एक अस्थायी विन्यास है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कितना आएगा? 4f1, जो कि कैसा विन्यास है? एक अस्थायी विन्यास है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यूरोपियम और येट्रियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जो कि यूरोपियम के 4f7 विन्यास और येट्रियम के 4f14 विन्यास के कारण होती है। ये दोनों एलिमेंट बेटा +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे, क्योंकि
अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो यहाँ हमारा विन्यास हो जाएगा 4f6 और यहाँ पे हमारा विन्यास हो जाएगा 4f13, जो कि एक अस्थायी विन्यास है। अतः ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और अपने हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक रैपिड रिवीजन में आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट में। आप वीडियो को पॉज करके इन नोट्सों को पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। देखिए, सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था इसके उत्कृष्ट गैस विन्यास या हम कह सकते हैं +4 विन्यास के कारण होती है, परंतु यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो सीरियम होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण यह पुनः अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 में लौट आता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। बाकी जो भी पॉइंट मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं इनको आपको लर्न कर लेना है। कुछ लैंथेनाइड +2 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं और सामान्य ऑक्सीकरण अंक +3 में बदल जाते हैं, जैसे सेमेरियम +2, यूरोपियम +2, TM बाई B+2। TB +4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा? ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। लैंथेनाइडों के सामान्य गुण की बात करें, सभी लैंथेनाइड चांदी की तरह श्वेत होते हैं, नरम होते हैं और वायु के संपर्क में आने पर बदरंग हो जाते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इनकी कठोरता में वृद्धि होती है, जिसके अंतर्गत सेमेरियम की अगर बात करें तो स्टील की तरह कठोर होता है। इनके गलनांक के मान 1000 केल्विन से 1200 केल्विन तक के मध्य होते हैं, परंतु सेमेरियम का जो गलनांक है वो होता है 1623 केल्विन। ये धातु जो है विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। अब देखो, लैंथेनाइड तत्वों के रंग गुण की बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होंगे बेटा वो कलर शो करेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें La+3 और Lu+3 आयन, ये रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। शेष सारे कैसे होंगे? रंगीन। चुंबकीय गुणों की बात करें बेटा तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही बेटा हमारे लैंथेनाइड्स का चुंबकीय गुण बढ़ेगा। हम कह सकते हैं अगर हमारे किसी भी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। आइए बात करते हैं लैंथेनाइडों की आयनन एंथैल्पी। लैंथेनाइड की प्रथम आयनन एंथैल्पी जो होती है वो होती है 600 किलोजूल पर मोल और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान होता है 1200 किलोजूल पर मोल। तो जितने भी लैंथेनाइड्स हैं इनकी अगर प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी के मानों का योग किया जाए तो वो कम प्राप्त होने के कारण ये आयनिक यौगिक बनाते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। आगे हम बात करते हैं लैंथेनाइडों की रासायनिक अभिक्रिया। ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादातर अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। पहली बात करें हम अपचायक को, देखो लैंथेनाइडों के E0 का मान अधिक ऋणात्मक होता है। अब इनके E0 का मान अधिक ऋणात्मक है, दैट मीन्स ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। इसलिए लैंथेनाइड 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ln+3 बनाते हैं। आगे बात करते हैं लैंथेनाइड से अगर ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो E0 का जो मान है, ऋणात्मक मान, वो कम हो जाता है और जिससे इनकी अपचायक प्रवृत्ति भी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इनके अंदर धात्विक प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण ये विद्युत धनी होते हैं और धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर हम लैंथेनाइड की रिएक्शन जल के साथ करवाते हैं तो ये जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और H2 गैस क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। ठंडे जल से क्रिया मंद गति से होती है, जबकि गर्म जल से अगर इनकी क्रिया करवाई जाए तो कैसी गति से होगी? तीव्र गति से होगी। ये मैंने लिया लैंथेनाइड और ये मैंने आपका लिया जल। वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, अभी हमने पढ़ा वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड, LnOH का होल थ्राइस, और यहाँ से हमारी रिलीज हो गई क्या? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आइए, वायु के साथ अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो बेटा ये ऑक्सीकृत होकर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं Ln2O3। इनके ट्राइऑक्साइड बनाने के कारण ही इनकी चमक कम हो जाती है और ये बदरंग हो जाते हैं, ठीक है। वायु के साथ क्रिया करके M2O3 या Ln2O3 ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं। अगर इनकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, ठीक है, और
300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाई जाए तो बेटा ये LnH2, LnH3 तथा कभी कभी LnH4 प्रकार के हाइड्राइड भी बनाएंगे। हेलोजन के साथ क्रिया करके ट्राई हेलाइड बनाएंगे। ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करी और हमारा बना LnX3। तनु अम्लों के साथ यदि इनकी अभिक्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसी प्रकार यदि लैंथेनाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, अधातु के साथ। अधातु बोले तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, बिस्मिथ, एंटीमनी आदि के साथ करवाई जाए तो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? बाइनरी द्विअंगी। फॉर एग्जांपल मैंने लैंथेनाइड लिया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया 100 डिग्री पर, हमारे पास बन गया 2Ln। बाकी की रिएक्शन भी हम इसी तरह देख लेंगे, ठीक है ना। सभी लैंथेनाइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके LnC2, LN3C, Ln2C3 प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। अब देखो लैंथेनाइड तत्वों के परमाणुीय आयनिक आकार की अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका जो आकार है उसमें कमी देखने को मिलती है। इसका कारण जो है वो क्या होता है, लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुंचन। अब एग्जाम में पूछा जाता है लैंथेनाइड संकुंचन किसे कहते हैं। लैंथेनाइड संकुंचन की बात करें तो देखो लैंथेनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में आता है, 4f कक्षक में भरने के कारण नाभिक का जो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो 4f कक्षक है इसका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। अब परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है तो ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा। अब जब रिपेल नहीं कर पाएगा तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ जाएगा और जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो वहाँ पे परमाणु की साइज क्या हो जाएगी, छोटी, जिसके कारण लैंथेनाइडों में क्या हो जाता है, संकुंचन हो जाता है और इसी को हम कहते हैं लैंथेनाइड संकुंचन। ये लैंथेनाइड संकुंचन की परिभाषा आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लें और अच्छे से पढ़ लें। देखिए लैंथेनाइड संकुंचन के प्रभाव की बात करें तो लैंथेनाइड संकुंचन के प्रभाव के कारण क्या होता है, अगर हम देखें 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं, 4D से 5D में जब हम आते हैं तो आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन देखा गया कि आकार कैसा रहता है, लगभग समान। इसका रीजन क्या है, लैंथेनाइड संकुंचन। लैंथेनाइड संकुंचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के जो आकार हैं लगभग कैसे रहते हैं बेटा, समान रहते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड संकुंचन की अगर हम बात करें तो सेम हो जाएगा, वही 5f कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा एक्टिनाइड्स के अंदर। अब 5f कक्षक के अंदर भरा जाएगा तो वही f का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। f का परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो नाभिक का जेड इफेक्ट बढ़ेगा और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी, जिसी को हम क्या कह देंगे, एक्टिनाइड संकुंचन कह देंगे, ठीक है ना। चलिए अब कुछ लैंथेनाइडों के बेटा यूज है। देखो लैंथेनाइड तत्वों से जो धातुएं निर्मित जो धातुएं होती हैं उनको कहते हैं मिस धातु, ठीक है, जिनमें कि लैंथेनाइड होता है 95%, आयरन 5%, बाकी की सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कैल्शियम, कार्बन, एल्युमिनियम आदि से बनी होती है। मिस धातु का जो उपयोग है वो सिगरेट गैस के लाइटर बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम आधारित मिस धातु का जो उपयोग है वो जेट के इंजन, कलपुर्जे बनाने में, प्लेट, पाइप, बंदूक की गोली, कवच या खोल बनाने में किया जाता है। लैंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। लैंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुरदीप्ति के रूप में टेलीविजन के पर्दे पर, प्रतिदीप्ति सतहों पर किया जाता है। गैस मेंटल बनाने में, ग्लास पॉलिश करने में सीरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, या सीरियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सीरियम का ताप पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, अतः इसका उपयोग सामान्य चश्मे बनाने में किया जाता है। जबकि एनडी के ऑक्साइड, ठीक है, तथा पीआर के ऑक्साइड का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है, ठीक है। लैंथेनाइड लवण का उपयोग लेजर रेज में किया जाता है। NdO3 को सेलेनियम ऑक्सीक्लोराइड में विलय करने पर एक प्रबल लेजर द्रव बनता है। ये कुछ यूज़ थे, आप वीडियो पॉज करके इनको आसानी से पढ़ सकते हो। और ये मैंने एक शॉर्ट टाइम में आपके लैंथेनाइड को कंप्लीट कर दिया। आप वीडियो पॉज करके सारे नोट्सों को पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।